अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी, भारत के वंदे मातरम से पाकि चीमा को मिर्ची क्यों। अली भाई की ये फेवरेट। असल में चीमा की वीडियो जो है ना, वो हमारी फेवरेट वीडियो होती है, या वो अपना मेजर साहब बात करें उस पर, और खास कर आलोक सर जो है वो जब बात करते हैं और चीमा जी के जवाब देते हैं और चीमा के पर जो है वो रिएक्शन देते हैं, वो वीडियो जो है ना वो ज्यादा मजे वाली होती है, इसलिए जो है वो लेके आए हैं। और बहरहाल जी अभी देखते हैं जी कि क्या चीमा जी कह रहे हैं और चीमा जी को क्या मसला है वंदे मातरम से। नहीं, वंदे मातरम से क्या मसला है चीमा जी? वही ना, भारत के वंदे मातरम से चीमा जी को क्या मसला है, ये भी देखते हैं ना। तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो आप ये इम्प्लीमेंट करें, तो कुछ भी नहीं कहा, पता वो नहीं। अपने भारत में कर रहे हैं भाई, भारतवासी जाने। चीमा जी कोई भारतीय है? तो देखो बहरहाल देखते हैं जी। अरे स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ और मेरे साथ हैं जी राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, डॉक्टर चीमा को फिर से बड़ी मिर्ची लगी है। नहीं, मिर्ची लगी है इसलिए मैं नहीं कहूंगा। डॉक्टर चीमा को भारत के मुसलमानों को भड़काने का एक और टॉपिक मिल गया है। और जाहिर सी बात है कि डॉक्टर चीमा ऐसे टॉपिक्स का इंतजार करते हैं कि भारत की तरफ से कोई ऐसी खबर आए जिस पर पहले से ही मुसलमानों में गुस्सा हो, विरोध हो, कुछ पॉलिटिकल इसके पीछे का नैरेटिव हो, उसको हवा दी जाए, उसको आग लगाई जाए और भड़काया जाए। तो ऐसे ही में एक उन्हें और मौका मिला है वंदे मातरम पर आग को भड़काने का। तो डॉक्टर चीमा की एक क्लिप भेजी है मुझे, लोगों ने कहा है कि इस पर जरा आप रिएक्शन दो, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। तो मैंने कहा कि बिल्कुल यार, वंदे मातरम तो यार हमारे दिलों से जुड़ी हुई चीज़ है और हमारे देश से जुड़ी हुई चीज़ है और देश के ऊपर हमारे कुछ नहीं है। तो वंदे मातरम तो भैया, जो भी देशभक्त होगा उसको वंदे मातरम कहने में कोई दिक्कत नहीं है, वंदे मातरम गाने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो अपने आप को इस देश से एसोसिएट नहीं करता है, जो अपने आप को देशभक्त नहीं समझता है, या बिल्कुल, ये तो मैं तो कहूंगा कि सर्टिफिकेट है वंदे मातरम। आपको गाने में क्या प्रॉब्लम है? वंदे मातरम गाने में या बोलने में सिर्फ उन्हीं को प्रॉब्लम है जिन्हें इस देश से प्यार नहीं है। उनके लिए उम्मा सबसे ऊपर है और जबरन उम्मा थोपी गई है। बात आपको बुरी लग रही हो, लगे बुरी, सीधी सी बात है यार। देश हमारी मां है और मां के आगे सर झुकाना ये कोई गलत बात नहीं। हम तो भारत देश को अपनी मां कहते हैं ना भाई। और वंदे मातरम में भी यही कहा गया है, हमारी मां, हमारा देश। खैर, ये लोगों को समझ में नहीं आएगा जो रेडिकल हैं, अंधभक्त हैं, जिनको भक्ति एकदम पता नहीं कहां से घुसी हुई है। खैर, तो पहले मैं जरा बता देता हूं कि भाई ये बवाल क्यों मचा हुआ है। चलिए, तो बाकी अभी बाद में बताऊंगा, हिस्ट्री वगैरह बाकी चीजें। तो वंदे मातरम जो है 150 साल, 150 साल वंदे मातरम को होने वाले हैं। और ये हमारा राष्ट्रगीत है, नेशनल सॉन्ग जिसे कह सकते हैं। नेशनल एंथम जो है, राष्ट्रगान जो है, वो हमारा जनगण मन है। और जो नेशनल सॉन्ग जिसे हम कह सकते हैं, दैट इज वंदे मातरम, राष्ट्रगीत। समझ रहे हैं? तो भाई हमारे लिए तो बड़े गर्व की बात है यार। और पहली बार ऐसा हो रहा है 150 साल के इतिहास में कि 80वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन जो 15 अगस्त 2026 को बस कुछ दिनों बाद मनाया जाने वाला है, तो पहली बार वंदे मातरम लाल किले पर गाया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि ये हमारी युवा शक्ति के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो 150 साल पहले वंदे मातरम का अस्तित्व आया था और पार्लियामेंट में इसको लेकर एक स्पेशल डिस्कशन हुई। देखिए भाई, वंदे मातरम का हमारी आज़ादी की लड़ाई से बहुत गहरा नाता है। यह सिर्फ एक गीत या एक नारा नहीं है, ये हिस्ट्री है।
अंग्रेजों से गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के संघर्ष की यह कहानी है। ये ऐसे ही नहीं है। वंदे मातरम कोई नॉर्मल गाना नहीं है। वंदे मातरम इस भारत देश और इस भारत देश को चाहने वालों का इमोशन है, उसकी हिस्ट्री है, उसका डीएनए है। अगर मैं कहूं तो किसी को बुरा लग रहा हो, लगे भाई, मुझे भी हक है बोलने का, अपना पक्ष रखने का। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की भाई, कमेंट में आप लोग बताइएगा। तो देखिए, लोकसभा में पीएम मोदी ने इसको लेकर एक किया था, और ये जो है ये बहुत बड़े हमारे राइटर रहे हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनके नोवेल से ये निकाला गया, और बहुत सारी चीजें। तो 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको कंपोज किया, वंदे मातरम को। और जो उनका नोवेल था आनंद मठ, बहुत जबरदस्त किताब है आनंद मठ, उसको पढ़िएगा आप लोग भाई, मैं बिल्कुल कहता हूँ उसको पढ़ना चाहिए। और उसके बाद जो है वो बंग दर्शन मैगजीन में 1881 में वो छपा। उसके बाद श्री अरबिंदो ने वंदे मातरम को जो है वो पैट्रियोटिक डिवोशन के साथ उसको लिखा, और बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये हमसे आकर जुड़ी। और इसमें जो है माँ के ना 3 फॉर्म्स को डिपिक्ट किया गया है, जो भारत देश हमारी माँ है। तो द मदर दैट वॉज, कि एक माँ जो थी पावरफुल एंड मैग्निफिकेंट। ये हो गई भूतकाल की बात, हमारा गौरव, हमारा देश, वो। फिर प्रेजेंट टेंस की बात की गई, द मदर दैट इज, यानी कि वीकेंड, सफरिंग, कमजोर है, संघर्ष कर रही है। और एक द मदर दैट विल बी, ये भविष्य की बात हो रही है, रिजुवेनेटेड एंड ट्रायम्फेंट, फिर से वो गौरव हासिल हम करेंगे। तो ये हमारी बात हुई है, और ये नेशनलिस्टिक क्राई है। 20th सेंचुरी में ये ट्रांसफॉर्म हुई, और फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत कुछ हुआ इस पर। 1907 में मैडम भीकाजी कामा जो थी, उन्होंने पहली बार स्टुटगार्ट में फर्स्ट इंडियन ट्राई कलर लहराया, और वहीं पर वंदे मातरम को लिखा। और ये सिंबॉलिक अराइवल था इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर वंदे मातरम का। ये बहुत पावरफुल लाइंस हैं इसमें, इसके साथ भी खिलवाड़ किया गया, जिस पर ये सारा बवाल शुरू हुआ है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है, उसने भी इसको अप्रिशिएट किया और इसको फॉर्मली अडॉप्ट किया नेशनल सेरेमनीज में। लेकिन उसने खेल भी किया। 1896 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, कलकत्ता कांग्रेस सेशन था, और वहां पर उन्होंने वंदे मातरम गाया, और उन्होंने इसको नेशनल प्रोमिनेंस दिया, एम्बेडिंग इन द कांग्रेस कल्चरल आइडेंटिटी। फिर 1905 में जो स्वदेशी मूवमेंट चालू हुआ, उसमें वंदे मातरम को अडॉप्ट किया गया। वाराणसी में कांग्रेस ने फॉर्मली अडॉप्ट किया वंदे मातरम को ऑल इंडिया इवेंट्स में, और जो एंटी पार्टीशन प्रोटेस्ट और दिस और बहुत, ये मतलब एक तरह से ये एंथम बन गया पॉलिटिकल अवेकनिंग और का पूरे देश में। 1937 में कांग्रेस ने, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, इसके कुछ स्टैंजाज जो हैं वो निकाल दिए, और यहीं से और ये निकले, और उसके बाद बवाल शुरू हुआ। उसके बवाल उसके पहले शुरू हो गया, उसके बारे में बात करूंगा, बताऊंगा। इतिहास जानना हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को बहुत जरूरी है, जो नहीं पता है उनको। आगे की बातें बताऊंगा, क्या बदला इसमें, कैसे चीजें हुई, फिर बाद में कैसे ये रिलीजियस इसने रंग ले लिया इस बदलावों की बदौलत। इस अब क्या ही कहूं मैं, ओरिजिनल फॉर्म को बिगाड़ा गया। चलिए जरा डॉक्टर चीमा को सुनते हैं, और शैलेन जी हैं सर, उनके साथ देखते हैं क्या बातें हो रही। मातरम के 150 साल हो गए हैं। तो आपका जो MI-17 हेलीकॉप्टर है, वो उसका फ्लैग लेके आएगा, उसको सुना है कानून साजी भी की जा रही है। कैसे देखते हैं कल साहब, जरा हमें हेल्प करें अंडरस्टैंड करने में। तो अगर हेलीकॉप्टर लेकर आता है तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है?
क्या प्रॉब्लम है? कल को आप कहेंगे कि जब 26 जनवरी की परेड होती है तो वो फाइटर जेट्स आते हैं, वो 3 तरह का तिरंगा आपका छोड़ते हैं, वो क्यों छोड़ते हैं? अरे आपका उससे क्या मतलब है? देश हमारा, सेलिब्रेशन हमारा, हम अपनी मर्जी से करेंगे या आपसे पूछ कर करेंगे कि नहीं MI-17 पर हम झंडा नहीं लेकर आ सकते? चीमा जी को एतराज है इस पर। आप जैसे मन, हर बार आप एक गाना रिलीज कर देते हो, हमने कभी सवाल पूछा है कि क्यों गाना रिलीज करते हो? आप अपना नेशनल एंथम तक बदल देते हो, हमने कभी कहा है क्यों बदल देते हो? अब कैसे कहें भाई, जिनके बाप दादाओं ने तलवार के डर से सलवार पहन ली हो, बदल जाते हो, तो उनमें बदलना तो डीएनए में शामिल हो गया ना, स्वाभाविक है बदल देना चीजों को। मैं आपकी मदद एक्चुअली कर नहीं पाऊंगा। हेल्प तो उसकी करी जा सकती है जो समझने की कोशिश करे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। और मेरा आपके लिए कोई गलत, मेरी इंटेंशन गलत नहीं है समझने की, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं नहीं समझा पाऊंगा। क्योंकि आप एक बात बताइए, चलिए आज आपसे समझते हैं, वो ज्यादा अच्छी बात होगी। कोई भी वंदे मातरम या कोई भी सॉन्ग, जैसे कि हमारा नेशनल एंथम भी है, क्या वो मजहब के ऊपर है? मतलब आपके यहाँ मजहब के ऊपर होता है ये सब? नहीं होता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, मैं आपसे एग्री करता हूँ। उससे भी बड़ी बात, ये आपने बोला कि मजहब से रिलेटेड है तो मुसलमानों के ऊपर थोपा जाएगा, नेशनल एंथम उनके ऊपर थोपा जाता है? कहीं आपने आज तक सुना कि किसी एक मुसलमान ने ये कहा हो कि जी नेशनल एंथम या नेशनल सॉन्ग अगर कोई भी चीज बनती है तो वो उसके मजहब के खिलाफ है? कहीं पर ये लिखकर आता है कि जनाब ये इस्लाम के खिलाफ है या जीसस क्राइस्ट के खिलाफ है या नानक जी के खिलाफ है? ऐसा कहीं नजर आता है इन गानों में, नेशनल सॉन्ग या नेशनल एंथम में? सो दैट विल बी अ वेरी वेरी कंजर्वेटिव। मैं इसलिए बोल रहा था मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। आपने कहा अच्छा इसका कनेक्शन, अच्छा, दिक्कत ये है ना कि एक तरफ मुसलमान ये दावा करते हैं, मैं हर मुसलमान की बात कर रहा हूँ, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबकी। एक तरफ मुसलमान ये दावा करते हैं कि अरे देखिए हमारा मजहब कितना खूबसूरत है, हमारा मजहब ये है, हमारा मजहब वो है, लेकिन उस मजहब को लेकर आप इतने इनसिक्योर हैं, इतने इनसिक्योर हैं कि एक शब्द, एक गाना, एक गीत, एक कुछ भी हो जाए ना, खतरा आ जाता है, इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में, ये इस्लाम के खिलाफ है। यार इतना कमजोर है आप लोग, ये दिखाते हो कि कितना कमजोर है मजहब आपका। तलवारें भाजने से ना, तलवारें भाजने से किसी के मन में खौफ पैदा कर सकते हो, इज्जत नहीं। और जब सामने वाले भी तलवारें भागने लगते हैं तो फिर विक्टिम कार्ड प्ले हो जाता है। मैं ये बात समझाने के लिए कह रहा हूं, इतना बड़ा पहाड़ है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर क्या कोई मार रहा है। वो जानता है कि यार मैं बहुत मजबूत हूं, खड़ा रहूंगा, समझे? और जो इनसिक्योर होता है ना, जिसके मन में डाउट है, वही इस तरह के काम करता है, ये इस्लाम विरोधी, ये ऐसा, वो वैसा। कनेक्शन आपने जंतर मंतर से कर दिया, पॉलिटिक्स से कर दिया। यार जंतर मंतर वाज जस्ट अ नॉर्मल प्रोटेस्ट। हमारे यहाँ पर एक गोली, एक आदमी कहीं पर ना मरा ना इंजर हुआ। सो कॉल्ड क्या क्या फिगर आई है निकल कर आपके हिसाब से, क्योंकि आप इस पर कमेंट कर रहे हैं, कितने कितने बच्चों के चेहरे खराब हो गए? जरा एक गिनती बताइएगा अपनी तरफ से, क्योंकि उसके बाद मैं बताऊंगा हमारी ऑफिशियल गिनती क्या आई है। मैं कभी डिनाई नहीं करूंगा, मैं आप लोगों की तरह नहीं हूं। मैं समझता हाँ। हूँ ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है कि अरे जनाब, एम्बेरसमेंट में कितने लोग, नंबर तो बोलिए ना। अरे भाई आपकी खबर, एम्बेरसमेंट तो ये सबसे बड़ी होनी चाहिए कि आपके यहाँ पीओजे में 57 लोग मार दिए, आपको एम्बेरसमेंट है? आंख में कोई शर्म है किसी के? मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, मैं जनाब आपके सामने फिगर दे रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ खान साहब, देखिए आप दरअसल जज्बाती हो जाते हैं, थोड़ा सा उम्र का तकाजा है, अब आप जवान है मुझे पता है, तो जज्बा बहुत ज्यादा अभी भी जो है ना वो आपके अंदर। आप नहीं समझेंगे, आपके यहाँ ये सब नहीं तो कर्नल शैलेंद्र चीमा जी आप पर तो बहुत भारी पड़ेंगे, वो अभी भी जवान है, टिक नहीं पाएंगे डॉक्टर चीमा आप। अभी भी वो 5 किलोमीटर भाग लेंगे, आप 500 मीटर नहीं, 500 छोड़ो 50 मीटर नहीं भाग पाएंगे आप। पर्सनल मत होइए, ये तो पर्सनल जवाब खाना पड़ेगा आपको।
इसे खाते तो बहुत हैं आप। उम्र का तकाजा है, जब आपसे सीनियर कोई बैठा हो ना, उसकी बातों को सुनना चाहिए। उसके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है, समझी है। जहां से कर्नल शैलेंद्र देख रहे होंगे ना चीजों को, वहां पे पहुंचने में अभी आपको कई साल लगेंगे। इज्जत करना सीखिए, तभी इज्जत पाएंगे, वरना हमारे जैसे लोग भी हैं जो बेइज्जत करेंगे आपको, और करते आए हैं। पर्सनली नहीं, फैक्चुअली, फैक्ट मुंह पे मार मार के। आपके यहाँ ये सब नहीं होता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। मुझे ये बताएं, इंडियन मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो है वो क्यों वंदे मातरम का फ्लैग लेके आएगा 15 अगस्त को? नहीं, देखिए, इसमें एक अच्छा एनालिसिस करें जो आपने कहा है, अप्रिशिएट। जो कुछ मजहब अप्रिशिएट नहीं करते, आपका कहना है। मैं तो आपके पास ऐसी 10 चीजें दिखा दूंगा जो हो सकता है कमर चीमा की भी लोग अप्रिशिएट करें या ना करें, बट दैट डजंट मीन कि कमर चीमा अपने काम के तरीके को बदलेगा। मेरे देश में मेरा नेशनल सॉन्ग, मेरा नेशनल एंथम अगर एक पार्लियामेंट द्वारा पारित किया जाता है और वो पार्लियामेंट के 545 पीपल आर इलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, तो क्या मैं उनको रिप्रेजेंटेशन ना समझूं? आपको लगता है कि एक सेकंड सुन लो, क्योंकि मुझे मालूम है अब आप अगला मुसलमानों की तरफ ले जाओगे बात। वो जो मेरे इलेक्टेड बंदे आते हैं उसमें मुसलमानों ने वोट ही नहीं किया होता, उनको 0 वोट। ये जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, ये जो लोगों को 60 से 70 करोड़ लोगों को जो राशन दिए जा रहे हैं, घर दिए जा रहे हैं, बिजली दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये क्या सेलेक्ट कर कर दी जा रही है कि जिसके आगे सिंह लिखा होगा उसको मिलेगी और जिसके आगे खान लिखा होगा नहीं मिलेगी? ये मेरे कंट्री में नहीं होता। मेरे कंट्री में आवाम आवाम की तरह होती है। और इसलिए मैं आपसे फिर से सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपने बोला है। लेकिन पाकिस्तान में यह होता है। पाकिस्तान में नाम देखकर चीजें बांटी जाती हैं। मुझे याद है, फ्लड आया था या अर्थक्वेक आया था या कुछ तो हुआ था, अगर स्क्रीनशॉट मिला तो मैं लगा दूंगा। रिलीफ मटेरियल्स बांटे जा रहे थे और हिंदुओं को नहीं दिए गए, क्रिश्चियंस को नहीं दिए गए। उनका कहा गया कि सबसे पहले मुसलमानों का हक है इस पर, और यह खबरें आई थी, यूनाइटेड नेशन तक ने इस पर आपत्ति जताई थी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस तक ने आपत्ति जताई थी। मेरे देश में ऐसा नहीं होता डॉक्टर चीमा, आपके देश में होता है, तो शर्म आपको आनी चाहिए, एम्बैरेसमेंट आपको होनी चाहिए। कौन सा ऐसा दो स्टैंजा है, या कौन सी ऐसा एक वर्ड है, या कौन सा ऐसी एक लाइन है, और वो कौन सा मजहब है जिसके वो खिलाफ है? कोई एक बता दीजिए, मैं आपके सामने अपोलोजाइज कर लूंगा कि अगर आप बोल दें कि ये वर्ड है या ये स्टैंजा है और ये चीज मुसलमान के अगेंस्ट है, या इसी तरह सिख के अगेंस्ट है, या क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट है, या जैन के अगेंस्ट है, या बुद्धिज्म के अगेंस्ट है, किसी एक का जिक्र कर दीजिए। मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपको माफी मांगूंगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये हक सिर्फ उनको या आपको है कि मल्टीपल गॉड में आप विश्वास नहीं रखते हैं? मेरी कंट्री विश्वास रखती है। जीसस क्राइस्ट को पूज लीजिए, नानक जी को पूज लीजिए, दुर्गा को पूज लीजिए। मेरे जो कलकत्ता वाले लोग हैं उनके लिए दुर्गा पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं। मेरे यहाँ पर राम भक्ति से ज्यादा बड़ी कोई भक्ति नहीं। साउथ इंडिया में मेरे चर्चेस के जो जीसस क्राइस्ट का और जो क्रिसमस डे है उससे बड़ा त्योहार मेरे पूरे देश में कोई नहीं। ईद मेरे यहाँ आपसे ज्यादा अच्छी मनाई जाती है। आप जो है मल्टीपल गॉड। अरे मुझे एक सेकंड, नहीं, आप नहीं समझे। आपने कहा कि उनको क्या मार दे, आपका नहीं, आपके वर्ड्स जो है ना वो एक्चुअली आपका नहीं, आपके कंट्री के कैरेक्टर को दर्शाता। आपने कहा या तो उनको मार दें या निकाल दें। ये पाकिस्तान करता है कि चाहे वो मुसलमान ही सही, लेकिन उस मुसलमान को आप मार देते हैं या निकाल देते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। और तुम एक पाकिस्तानी हो डॉक्टर चीमा, तुम्हें वंदे मातरम हम हेलीकॉप्टर पर लेकर आए, हम जेट पर लेकर आए, हम अपने स्पेस मिशन में लेकर जाएं, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि तुम भारत के मुसलमानों को भड़काना चाहते हो। तुम चाहते हो भारत के मुसलमान इस पर भड़कें। हमारे देश के भीतर भी लोग हैं
जो आज से नहीं तब से वंदे मातरम के खिलाफ मुसलमानों को भड़का रहे हैं। लेकिन कुछ मुसलमान भी हैं जो खुलेआम कहते हैं कि ये फालतू की पॉलिटिक्स करना वंदे मातरम पर बंद करो, वंदे मातरम में कोई खराबी नहीं है। उसकी भी मैं अभी डिटेल दूंगा, ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा। चलिए आइए, तो 1937 में जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी उसने कुछ स्टैंजाज जो हैं वो हटा दिए और बोले कि जो पहले 2 स्टैंजाज हैं 1937 में वही हम यूज करेंगे, ये सेक्टेरियन सिंबोलिज्म के में उसमें नहीं। अब पता नहीं कौन सा सेक्टेरियन, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है ना, सामने वाले ने आवाज उठा दी, अरे अरे रुको रुको नहीं कुछ सुना, ठीक है उनको खुश कर दो खुश कर दो खुश कर। वो तुष्टीकरण की राजनीति अभी तक चली आ रही है और मैं नाम लेके कहता हूं कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वैसे ही बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करती है, बीजेपी हिंदुओं के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करती है। लेकिन बीजेपी ने कभी ये तो नहीं कहा कि देखो आप लोग मुझे कहोगे कि अंधभक्त है ये बीजेपी के सपोर्टर, लेकिन मेरा पॉइंट समझो पहले। बीजेपी ने तो, ये बीजेपी के किसी पीएम ने तो ये नहीं कहा कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक हिंदुओं का है। क्या कभी कहा है? कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है भाई। हम ये क्यों नहीं कह सकते कि इस देश के संसाधनों पर सबका बराबर का हक है? इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबका बराबर का हक है। सही बात यह होगी या सही बात यह कहना होगा कि मुसलमानों का हक है? और क्या मुसलमानों का हक क्यों है? मुसलमानों से पहले तो हक है जैन का, मुसलमानों से हक है पहले सिख का, मुसलमानों से हक पहले है पारसियों का, मुसलमानों से पहले हक है क्रिश्चियंस का। असल माइनॉरिटी तो वो हैं। मुसलमान इस देश में माइनॉरिटी नहीं है, वो सेकंड मेजॉरिटी है। कह दे कि माइनॉरिटी की परिभाषा क्या है, आप मुझे बता दो, माइनॉरिटी की परिभाषा क्या है? तो ये तुष्टीकरण की राजनीति बंद होनी चाहिए। तो चलिए, तो जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने बाकी स्टैंजाज पर कहा कि नहीं ये देखिए ये तो देवी देवताओं की बातें हो रही हैं और ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। उसमें सिर्फ और सिर्फ भारत माँ की बात हो रही है, हमारे देश की बात हो रही है, उस देश की जिसे हम अपनी माँ कहते हैं, मदर कहते हैं। क्योंकि किसी के लिए भी अपनी माँ से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। आपके लिए हो सकती है, हमारे लिए नहीं हो सकती। तो हम अपने देश को अपनी माँ का दर्जा देते हैं कि जो सोच, जो प्यार, जो कुछ भी हम अपनी माँ के लिए करते हैं वही हम अपने देश के लिए करेंगे, वही अपने देश के लिए सोचेंगे, वही अपने देश के लिए करेंगे। तो दोस्तों क्या हुआ कि 1909 में मुस्लिम लीग की एक रैली थी, सेकंड नेशनल सेशन था, देखिए आगे, जिसके पार्टी प्रेसिडेंट है सैयद अली इमाम। और उन्होंने कहा कि वंदे मातरम जो है ये एक धार्मिक नारा है, सेक्टेरियन क्राई, और कहा कि रक्षाबंधन भी गड़बड़ है, रक्षाबंधन भी सेक्टेरियन है, ये कोई भाई बहन नहीं, रक्षाबंधन को इसको भी हटाओ। अब रक्षाबंधन क्यों हटाया? क्योंकि भाई हमारे जो सनातन धर्म है, जो बाकी भारत का जो कल्चर है, जब आप उसमें रक्षाबंधन कहते हैं तो ये भाई बहन के बीच के रिश्ते को दिखाता है। अब भाई बहन हम किसे मानते हैं? हमारे चाचा की बेटी, बिल्कुल ब्लड रिलेशन, मेरी बहन, मेरे बुआ की बेटी, ब्लड रिलेशन, मेरी बहन, मेरे मामा की बेटी, ब्लड रिलेशन, मेरी बहन। तो फूफा, चाचा, ताऊ, मामा, जो भी इस रिलेशन में आता है वो और हम बिल्कुल सगे भाई बहन की तरह हैं। लेकिन यहां पर खेल बदल गया, क्योंकि अगर ये रक्षाबंधन इनके कल्चर में घुस गया, अगर ये अडॉप्ट कर ले, इसको अपोज ना करें, तो इनके तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा ना। ये तो फुफ्फी की बेटी से भी शादी करेंगे, चाचा की बेटी से भी शादी करेंगे, मामा की बेटी से भी शादी करेंगे। आप समझ रहे हैं? तो ये धीरे धीरे चीज गढ़ कर जाती, इसलिए रक्षाबंधन का भी बायकॉट करो। नहीं, ये भी सेक्टेरियन है भाई, सेक्टेरियन है। नहीं, कोई हिंदू मुसलमान के बीच में रक्षाबंधन, या मुसलमान आपस में भी रक्षाबंधन नहीं। समझ रहे हैं? तो इन सारी चीजों को करने के लिए किया गया। खैर, कंट्रोवर्सी हुई कि भाई उसमें कहा गया, जो लाइनें हैं कि आई प्रेज द मदर, आई बो टू द मदर, मतलब कि मैं अपने देश भारत माता की जय, और मैं भारत माता के आगे अपना सर झुकाता हूं या झुकाती हूं। इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो इस्लाम के सीखों के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ है, हम नहीं करेंगे। क्योंकि हम जो हैं वो सिर्फ अल्लाह के आगे सर झुका सकते हैं, उसके आगे किसी का कहने नहीं। ठीक है भाई, ओके।
लेकिन ऐसा नहीं, मुसलमानों ने भी वंदे मातरम को सपोर्ट किया है, मुसलमानों ने किया है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इतने बड़े नेता, फ्रीडम फाइटर, उन्होंने कहा कि इस्लामिक डॉक्ट्रिन जो है वहादते दीन, यूनिटी ऑफ रिलीजन एंड सुलाह कुल, यूनिवर्सल पीस, वो वंदे मातरम में है। और ये तब कहा था जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। और वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी के हर सेशन में गाया जाता था। रफी अहमद किदवई, एक प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर से, जो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इन जो नेहरू जी की कैबिनेट थी उसमें काम किया था, उन्होंने स्ट्रांगली डिफेंड किया वंदे मातरम को। आरिफ मोहम्मद खान, आप लोग जानते हैं, सब ऑथर हैं, अभी उधर राज्यपाल भी बने थे केरल के, शायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। उन्होंने तो वंदे मातरम को ट्रांसलेट किया उर्दू में, और आउटलुक में एक आर्टिकल छापा 2006 में, और उसमें उन्होंने लिखा कि वंदे मातरम का विरोध जो मुस्लिम लीग की तरफ से आया, वो मोहम्मद अली जिन्ना के लीडरशिप में हुआ, और फिर वो डेवलप हुआ अलग अलग उसमें। उन्होंने कहा कि मुझे कोई डाउट नहीं कि वंदे मातरम का अपोजिशन जो है वो रिलीजन में नहीं, बल्कि डिवाइसिव पॉलिटिक्स में है, जिसने पार्टीशन को जन्म दिया। और जो those who persist in their opposition are actually negating a constitutional ideal. After all, the constitution is not merely an exercise in semantics, but expression of the people's national faith. ये देश के भरोसे की बात है। और उन्होंने कहा कि वंदे मातरम में कोई दिक्कत नहीं। फिरोज बखत अहमद, एजुकेशनिस्ट, नोटेड एजुकेशनिस्ट, 2006 के आर्टिकल में पायोनियर में उन्होंने कहा कि the melody, the thought content and the ambience of the patriotism of वंदे मातरम is unmatchable. बोला है कि जो उसमें मेलोडी है और जो देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की जो उसमें बातें हैं, कंटेंट है वंदे मातरम में, वो कोई मैच नहीं कर सकता उससे। ये हाई टाइम है कि जो सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स हैं वो इसको पॉलिटिसाइज करना बंद करें, अपनी पॉलिटिक्स के लिए इसको बदनाम करना बंद करें। As a Muslim, I would like to convey a message to all my countrymen and especially my own community that some politically motivated people are trying to make an emotive issue out of Vande Mataram, a gem of a song, and perhaps the song that in my view should have been the national anthem in place of Jana Gana Mana. उन्होंने तो ये भी कहा कि एक मुसलमान के तौर पर मैं एक मैसेज अपने देशवासियों को देना चाहता हूं, खासकर मैं अपनी कम्युनिटी यानी मुसलमानों को, कि कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोगों की वजह से जो इसको इमोटिव वंदे मातरम को, इमोटिव मतलब आपकी भावनाओं के साथ खेलने वाली बता रहे हैं, ये एक जेम ऑफ सॉन्ग है, जवाहरात है ये। और ये वो सॉन्ग है शायद मेरे विचार से कि इसको नेशनल एंथम बना देना चाहिए था। लेकिन चलिए, राष्ट्रगीत तो है। AR रहमान, बड़ा फेमस गाना है उनका वंदे मातरम का, मुसलमान होकर भी उन्होंने कंपोज किया, बनाया, गाया, मां तुझे सलाम वाले में। और शैलेंद्र सर ठीक कह रहे थे कि आप मुझे बताओ ना कि कौन सी लाइन, कौन सा स्ट्रेंजा, क्या गड़बड़ है भाई उसमें। और मैं तो कहता हूं ओरिजिनल फॉर्म में वंदे मातरम गाया जाना चाहिए, दैट्स इट। आप क्या कहते हैं दोस्तों? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी बिल्कुल जी, वंदे मातरम के बारे में बात की गई है। और डॉक्टर कमर चीमा जो हैं, पहली बात तो ये है कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप भारतीय नहीं हैं, तो आपको किसी किस्म का कोई एतराज़ होना ही नहीं चाहिए कि हेलीकॉप्टर के ऊपर वो झंडा लेके आ रहे हैं तो इस तरह से होगा, ये मुसलमानों के ऊपर थोपा जा रहा है। तो ये मजहबी जो कुछ चीज़ें हैं इसमें, जिसमें कह लें कि मजहब इजाज़त नहीं देता, तो इस तरह की चीज़ें जो आप कर रहे हैं, आपको सबसे पहले तो इस चीज़ का पता होना चाहिए कि वंदे मातरम जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने से पहले से है, पहले से वो मौजूद था। और जब कह लें कि गोरे जो थे, अंग्रेज़ जो थे, उनके साथ
आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उसमें नेशनल एंथम जो है उसको बड़ा वैल्यू दिया जा रहा था, एक अपनी आइडेंटिटी के तौर पर, अपनी शिनाख्त के तौर पर कि हम इस धरती के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये धरती हमारे लिए हमारी माँ की तरह है। तो ये तो पाकिस्तान में भी लोग कहते हैं, दुनिया में किसी जगह पे भी चले जाएं, लोग कहते हैं कि ये जो ज़मीन है वो एक माँ की तरह होती है, जो हमें पनाह देती है, जो हमें महफूज रखती है, हमारा पालन पोषण करती है, हमें एक शनाख्त देती है। तो एक माँ के हाथ चूमना, एक माँ को कह लें कि एक माँ के आगे झुकना, तो किसी तरह से भी मजहबी कह लें कि इसमें मुमानत नहीं है कि माँ जो है ना, अगर एक माँ की तरह से उस चीज को समझा जाए, एक वैल्यू दिया जाए, तो उसमें मजहबी इख्तलाफ जो है वो नहीं होता। अपनी तरफ से जोड़ तोड़ कर अगर कोई मुस्लिम जो कह लें कि कट्टरपंथी सोच रखने वाला, वो कहते हैं ना मानने वाले के पास दलीलें बड़ी होती हैं, वो कहीं ना कहीं से जोड़ जाड़ के मजहब के साथ उसको टच कर देगा और कहेगा कि नहीं जी इस तरह से ये गलत है। तो ये चीजें जो है ना, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानियों को जेब नहीं देती, पाकिस्तानियों को अपना देखना चाहिए कि हमारे यहाँ पे क्या है। पाकिस्तानियों को इस बात का तो कोई एतराज नहीं है कि जो नेशनल एंथम पाकिस्तानी ने लिखा, जिन्होंने लिखा उनका नाम क्या है? उनका नाम है हफीज जलंधरी। और जलंधर कहाँ से है? पाकिस्तान में कोई जलंधर सिटी है? जो उनकी आइडेंटिटियां थी, हमारे जितने भी बड़े मुस्लिम हुए हैं, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, डॉक्टर कलाम हो गया, हफीज जलंधरी हो गया, और भी कई ऐसे मुस्लिम हैं जिनके साथ जितने भी सिटी भारतीय हैं जहां से वो ताल्लुक रखते थे, उन्होंने अपने नामों के साथ उस सिटी का नाम लिखा हुआ है और अपनी शिनाख्त बनाई हुई है एक। तो ये लोगों को समझ होनी चाहिए कि इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही अपने मजहब को, अपने धर्म को इतना कमजोर समझो कि भाई ये छोटी छोटी चीजों से आपका मजहब जो है वो खतरे में आ जाएगा, आपका ईमान जाता रहेगा, आप ईमान से फ्री हो जाएंगे। तो ये सही बात है ना? फिर ये कहीं ना कहीं इतनी इनसिक्योर जो आपके अंदर फीलिंग है वो क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ ईमान की कमजोरी की वजह से होती है। कोई भी चीज जो है ना वो इस तरह से नहीं ली जा सकती कि भाई कह लें कि किसी देश का नेशनल एंथम है और वो किसी मजहब के खिलाफ कर दें जी जानबूझकर। ऐसा कुछ नहीं होता। मजहबी चीजें जो होती हैं उसमें अलग चीजें होती हैं। ये जो होता है ये हर भक्त के लिए होता है, हर शहरी के लिए होता है, और हर कोई अपने नेशनल एंथम की इज्जत करता है, एहतराम करता है। तो इसमें तो किसी किस्म की कोई आपत्ति नहीं है। अब कितने ही मुस्लिम हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने से पहले, जब हम ये नेशनल एंथम नहीं है, ये नेशनल अपना गाँव गीत है। चले नेशनल गीत है, चले नेशनल गीत है, लेकिन उसी तरह से ही हम ले लेते हैं कि एक एंथम की तरह ही ले लेते हैं कि एक गीत जो है उसका इतना सम्मान है, वो उसको अगर अलाउ किया जा रहा है सरकारों की तरफ से, तो किसी किस्म की किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यार मेरी समझ से बालातार है कि हम मुस्लिम जो है वो कितने दोगले हैं ना। जब हमें ये कहा जाता है कि आपने ये चीज जो है वो गानी है, वंदे मातरम आपने पढ़ना है, तो हमें वहां पे मजहब याद आ जाता है, हिंदू और मुस्लिम याद आ जाता है। तो ऊपर जो सरकार बैठी हुई है, जब वो योजना कोई देती है, तब क्यों नहीं कहते कि ये हिंदू है हम इनसे नहीं लेंगे? तब तो ले लेते हैं, उसमें फायदा है ना, उसमें मजहब नजर नहीं आएगा। तो हमारे मजहब की यही समझ लें कि असलियत है, जहाँ पे हम मुसलमानों को फायदा नजर आए वहां पे मजहब साइड पे रख लो, और वैसे जो है मजहबी चूरन जो है वो बेचते रहे। मैं बहुत सारे लोगों के नाम जानता हूँ जो हिंदुस्तान बनने से पहले वो मुस्लिम थे और बहुत बड़े लोग थे। वो उनका बड़ा नाम है हिंदुस्तान में, अंग्रेजों से बड़ा उन्होंने कह लें कि एक लड़ाई के दौरान उन्होंने उनका एक योगदान है, उन्होंने वो अदा किया था अपने देश की आज़ादी के लिए। तो उन लोगों ने इस बात की इजाज़त दी है और इस बात का समर्थन किया है कि वंदे मातरम जो है इसमें किसी किस्म का कोई मजहबी टच नहीं है और ना ही मजहबी कोई खतरा है। तो आप हर कोई जो है वो इसको पढ़ सकता है, गा सकता है, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं। अब डॉक्टर चीमा कर्नल साहब से कह रहे हैं जी कि वो जंतर मंतर वाली वही चीजें अभी तक पाकिस्तानी नहीं भूले। क्योंकि क्यों नहीं भूले? पाकिस्तान में सारे मीडिया के ऊपर ये चल रहा था कि जंतर मंतर में काकरोच ने जो किया है, जो एजेंसियों ने किया है, अब तो मोदी गया। मैं हर चैनल के ऊपर देख रहा था कि मोदी जो है ना वो हो गया। फिर जब नहीं गया तो फिर दूसरे दिन ये खबर चल रही थी कि जेंजी ने बड़ा काम तो किया,
कि जो वहाँ का शिक्षा मंत्री था उसका इस्तीफा दिलवाया, लेकिन चाहिए था उनको कहीं न कहीं मोदी का भी इस्तीफा दिलवा देते। तो ये चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तान में होती हैं। अभी भी जंतर-मंतर वाला कीड़ा यहाँ पे मौजूद है। और ये कह रहे हैं जी कि वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ लाठीचार्ज हुआ, वहाँ पे उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, गोलियाँ उनके ऊपर चली हैं। कर्नल साहब ने कहा है कि आप तादाद बताइए, हम भी आपको बताएँगे, हम सच बोलेंगे, डिनाई जो है वो नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें जो होती है ना, जो बंदा कहते हैं कि सच जो होता है ना वो एक बड़ा शेर होता है। उसको किसी की हिफ़ाज़त की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी हिफ़ाज़त खुद करता है। तो सच एक इस तरह की पावर है कि जिसमें आप खुल के अगले बंदे का मुकाबला कर सकते हैं। कर्नल साहब सच्चे थे, उन्होंने सही डॉक्टर चीमा जो है उनकी छितरोल की है कि भई आप जो हैं वो इन चीज़ों को जोड़-जाड़ कर जानबूझकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्नाह की इन्होंने बात की कि उन्होंने एतराज़ किया है। देखिए मोहम्मद अली जिन्नाह जो है उन्होंने एतराज़ क्यों किया? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, लंबी है लेकिन शॉर्टकट में हम कर लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्नाह जो हैं, उनको जब पता चला कि जो वैल्यू उनको चाहिए वो नहीं मिल रही, उसके बाद उन्होंने ये चीज़ें जो है वो ज़ाहिर-सी बात है हिंदू और मुस्लिम वाली जो सियासत है, गोरे भी यही चाहते थे। गोरों को तो कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी, कोई ऐसा नुक्ता चाहिए था, कोई ऐसा पॉइंट चाहिए था जिससे वो हिंदुस्तान को टुकड़े कर सकें, हिंदुस्तान को आने वाले टाइम में तरक्की से रोक सकें। तो उन्होंने ये एक साज़िश के तौर पर ये काम किया। ये समझ लें कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो अलग हुआ है ना, ये कोई हिंदू-मुस्लिम, ये आज़ादी-शादी, ये सब चीज़ें ये ऐसे ही है। इसके पीछे जो असल है वो ये है कि ये एक साज़िश थी, उसके माध्यम से ये हुआ। जिससे ये था कि हिंदुस्तान को हम छोड़ तो रहे हैं, लेकिन हमने इसको आगे नहीं बढ़ने देना। इसको इन मसाइल में उलझा दो कि ये आगे बढ़े ही ना। लेकिन भाई इंडिया ने फिर भी गोरों को आगे बढ़ के दिखाया है और तरक्की की है। तो उन्होंने तो ये कहना था कि नेशनल एंथम जो है वो नहीं ठीक, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम वाला फिर नैरेटिव जो है वो गलत हो जाता था अगर नेशनल एंथम को ठीक करार दे देते तो। ये चीज़ें तो बहुत सारे मुसलमान जो हैं जी उन्होंने समर्थन किया, उन्होंने साथ दिया। तो मेरे ख्याल में किसी किस्म की कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जी। वंदे मातरम पे पहले भी एक वीडियो हमने क्रिएट की थी और उसमें भी यही जिक्र आया था सारा। तो और उसमें मैंने यही कहा था कि जो दूसरी चीज़ें होती हैं, आप झुकते हैं, कई ऐसी जगह पे झुक जाते हैं, किसी सियासतदान के आगे झुके होते हैं, सर नीचे करके खड़े होते हैं, तो क्या वहाँ पे भी ये सारा कुछ लागू होता है? फिर वहाँ पे कहते हैं जी ये ताज़ीमी है, ये ताज़ीम के लिए है जी, ये मतलब कि एक चाहत के लिए है, ये इबादत की गरज से नहीं है। तो अपना आप जो है वो उस चीज़ को यही कहें ना कि जो वंदे मातरम में, मेरे ख्याल में वंदे मातरम का जो मतलब बताया गया है कि मतलब प्रेज़ करना, उस चीज़ को मतलब कि आप एक समझ लें कि अच्छी नीयत से जो है वो उस चीज़ को मेंशन करें। ना आप ये ना समझे ना कि आप उसको इबादत के तौर पे ले रहे हैं। बात तो ये है ना कि आपकी सोच का फ़र्क है कि आप कहें कि जी मैं मतलब कि इबादत करता हूँ। तो बात ये हो रही थी बीच में, थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गई थी। तो इबादत की नीयत से जो है वो अपना अगर आप समझ के करेंगे तो भाई वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे वो कोई कह नहीं रहा कि इबादत के तौर पे ये सारा कुछ हो रहा है। ये आपके अपने मानने का एक नज़रिया होता है। मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ तो आप भाई माँ है, एक धरती को माँ बोलते हैं, वतन को माँ बोलते हैं, अपना मुल्क को माँ बोलते हैं। तो माँ के साथ प्यार के साथ जो है वो किस तरह रहा जाता है, आप वही सोच के जो है वो इस चीज़ को लें, इबादत के नाते ना लें। ये मैंने पहले भी कहा था। तो बहरहाल ये है कि इसमें और मुझे तो कोई नहीं, सिर्फ वंदे मातरम जो है उस चीज़ से जो है वो थोड़ा-सा इनको मुसलमानों को लगता है कि जी ये झुकना है जी, मतलब कि इबादत की नीयत से जो है वो आ जाता है। तो भाई आप इबादत की नीयत से ना सोचिए ना। आप सोचिए कि हमारा मुल्क है, इसके लिए हमने अपना सर कटवाना है, हमने इसके लिए अब सर्व करना है सारा कुछ। तो वो चीज़ देखें ना।
तो इसी के लिए जो है वो मतलब कि सारा कुछ कुर्बान करना है इसी मुल्क के लिए। ये हमारा वतन है, हमारा देश है। तो भाई उस तरह सोचे ना, वंदे मातरम को उस तरह ले। खैर दूसरी बात उसके बाद ये रक्षाबंधन, ये इसका क्या मतलब है कि ये तो एक बहन भाई का जो है वो जाहिर है एक बंधन है। इसमें क्या है मजहबी? इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ और है। असल सिर्फ बात वही है ना कि वंदे मातरम जो है उस पे थोड़ा सा ये इशू बनाते हैं कुछ मुस्लिम कि जी वो झुकने की वजह से। वो तो आपकी नीयत पे डिपेंड करता है, तो इसमें इतना कोई इशू बनाने वाली बात नहीं है। अगर वहाँ का कानून जो है वो ये कह रहा है कि ये राष्ट्र गौन जो है वो डिक्लेयर हो चुका है, तो भाई आप एक्सेप्ट करें। इसमें कोई किसी देवी देवता की इबादत की बात भी नहीं हो रही कि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए। किसी देवी देवता के आगे जो है वो आप कोई पूजा नहीं करने का कह रहा, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो। तो ये मैं कहूँगा कि बेमायनी सा है, ये एक मतलब इशू बना हुआ है मुसलमानों की तरफ से, तो ये नहीं होना चाहिए। और बाकी रही बात चीमा जी की, तो चीमा जी जो हैं वो पाकिस्तानी है, तो आप बात और क्यों कर लें। ये क्या हेलीकॉप्टर में से क्यों लेकर, इसका क्या मतलब है, क्या लॉजिक क्या है? मुझे भी नहीं समझ आई कि चीमा जी कह रहे हैं कि जी हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो तिरंगे को मातरम को जो है वो के झंडे को जो है वो लेके मतलब आया जाएगा। तो फिर क्या है, इसमें कहें क्या अपना है? पेट्रोल जाया कर रहे हैं, हमें दे दो। इसमें क्या है? ये कोई इशू है? इशू तो भाई उनके लिए बहुत बड़ा होगा ना, क्योंकि और कोई काम जो नहीं है इश्यू इलेक्शन तो के तब समय। हो ना कि देवी देवताओं को जो है वो कह रहे हो कि जी हम पूजा करते हैं, या कुछ इस तरह का जो है वो कुछ यार हो ये कि आवाज जो जो है ना उसको रेज करना चाहते हैं। मुसलमानों को जो है वो प्रॉब्लम हो इस चीज से कि उनके मजहब के खिलाफ ये सारा कुछ हो रहा है। भाई वो एक वतन की बात हो रही है, जो अपनी धरती की बात हो रही है, आपके देश की बात हो रही है। उसमें नहीं, कोई इबादत नहीं है। इबादत का तो सर है ही नहीं है, क्रिटिसिज्म बनता नहीं है। लेकिन मे भी हो सकता है, जैसे लोग सर कह रहे हैं कि बहुत दफ़ा चेंज किया गया, लेकिन जो ओरिजिनल था उसको ही ओरिजिनल ही रहना चाहिए और ओरिजिनल को वापस लाना चाहिए। यहाँ पे एक अल्फाज को लेकर जो है वो पाकिस्तानी इंडिया में भी मेरे ख्याल में ये केस हुआ था कि, और कुछ मौलवी हजरात थे जिन्होंने बात की थी, हमने वीडियो भी की थी उसके ऊपर। तो वो सारी सिचुएशन वहाँ पे भी देखने को मिली थी। लेकिन एज अ पाकिस्तानी जो है मुझे कोई कंसर्न नहीं है, वो उसमें चेंज कर रहे हैं, उसमें अपनी मर्ज़ी के कुछ जो है ऐड ऑन करते हैं अपनी मर्ज़ी से। भाई वो उनकी अपनी कंट्री है, उनका कानून है, वो अपना लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं नहीं करते, ठीक है, वो देखा जाए। उसका इम्पैक्ट हम पे कितना पड़ता है ये चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन इस चीज़ से हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, ये ज़ीरो इम्पैक्ट है। इसको तो आपको डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। अगर की बात आ जाती है तो आप कहें कि उनका इंटरनल मैटर है, दे वुड नो बेटर कि यार किस तरह हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या करना है। लेकिन चीमा साहब, अगर आपने तनकीद भी करनी है इन रियलिटी, तो एज अ पाकिस्तानी मैं यही सजेशन दूंगा कि इन अ गुड वे जो है आपकी तनकीद होनी चाहिए। नॉट इन अ दैट वे कि यार ये चीज़ें इस तरह क्यों हैं, वो जो है झंडे का रंग जो है वो क्यों दिखाया गया, वो जेट्स के थ्रू हेलीकॉप्टर ने वो जो है तिरंगा जो है वो क्यों लहराया। आप हर चीज़ के ऊपर राज करें। उन्होंने इंडियन जो है फौजी थे, उन्होंने वो इंडियन वर्दी क्यों पहनी हुई थी। तो मतलब उनके लोगों ने चेहरों के ऊपर, मुसलमान जो थे वहाँ पे, उन्होंने या सिख ब्रदर थे या क्रिश्चियन थे ब्रदर, उन्होंने अपने मुंह के ऊपर जो है वो इंडिया का झंडा क्यों बनाया हुआ था। इस चीज़ के ऊपर भी इतराज़ कर देना जाते जाते, क्योंकि आपके पास तो और सी किसी चीज़ की वैल्यू है नहीं है, इसको थोड़ा आगे लेके चले जाते हैं ना एज अ पाकिस्तानी। इस तरह तो हम यहाँ पे बैठे हुए पता नहीं क्या 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 फजूल किस्म के जो है वो चीज़ें निकाल लें कि ये क्यों है वो क्यों है। भाई उनका इंटरनल मैटर है। और हाँ, और वो जो क्या लेके अतराना जो है नेशनल एंथम जो है वो बनाया गया है भाई, अगर गाना बनाया गया है तो उसमें वर्डिंग जो है भाई इतनी भी वो वैसी नहीं है। आज ये चाहते ये होंगे मे बी जो मुस्लिम्स हैं वहाँ के, कुछ मुस्लिम्स
सम ऑफ देम जिनको कटर कहा है इन्होंने, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो शायद चाहते हो कि इसमें मुसलमानों का भी टच आए, इसमें अगर हिंदुओं का आ रहा है तो सनातन धर्म का आ रहा है तो मुसलमानों का भी टच आए, इसमें फिर भाई फिर क्रिश्चियन का भी होगा, इसमें फिर सिख ब्रदर जो है उनका भी होगा। तो क्या चाहते हैं सबका टच आए बीच में, फिर आप इतराज़ नहीं करेंगे मेरे ख्याल में, फिर आपके यहाँ आप सबका है, अब इक्वालिटी नज़र आ रही है। इनको सिर्फ वो इक्वालिटी का जो है मेरे ख्याल में कीड़ा काट रहा है। और ये भी चीमा साहब भी इसी तरह के सवाल जवाब कर रहे हैं। आगे से कर्नल साहब ने स्ट्रेट अवे कह दिया है, बहुत बड़ा, मैं कहूँ बहुत बड़ी चमाट थी एक किस्म की कि यार आपकी कंट्री में क्या हो रहा है, कितने लोग मारे, आप अपना ध्यान क्यों नहीं देते। आप किसी के घर के मसले में इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं, इतना घुस रहे हैं, और जब आप बंदा आपको कहेगा ना मेरे घर की तरफ देख रहे हो, खराबियां बता रहे हो, अपना घर देखा है वहाँ पे क्या क्या मसले चल रहे हैं। तो फिर भाई मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले अपने गिरबान में देखें, देन दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करें कि हाँ आप वहाँ पे ठीक है उन चीज़ों में, तो फिर भी आपको क्रिटिसाइज करते हुए 100 बार सोचना चाहिए कि आप किसी के मामले में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसकी पर्सनल लाइफ को जो है इंटरप्ट करने की कोशिश करेंगे। यही चीज़ कंट्री वाइज भी है। तो सवाल करने से पहले, तजिया निगाह बनने से पहले 100 बार सोचें कि आप जिन पे तनकीद कर रहे हैं भाई उल्टा जवाब आएगा और फिर आपसे संभाला नहीं जाएगा। उस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। जो उन्होंने पूछ लिया कर्नल साहब ने कि मतलब कोई ऐसा सवाल करेगा, हम तीनों में से कर देता वही सवाल जो चीमा ने किया है। तो हमें आगे से कर्नल साहब कहते कि मतलब कोई भी व्यक्ति होता, आलोक सर ही कर ले, वही कह देते कि मतलब तुम्हारी कंट्री में जो कश्मीर में हुआ इतने लोगों को मारा गया स्ट्रेट पे, उनका क्या जवाब है तुम्हारे पास, उसका जवाब दो पहले। तो क्या जवाब होगा हमारे पास? नथिंग, खाली है, एम्प्टी हो जाता भाई दिमाग, उसका दिमाग हो जाता कि यार ये तो अगले ने लाजवाब कर दिया, वहाँ पे लाजवाब हो चुका है चीमा, और उसको आई डोंट नो शो की टीआरपी के लिए या कुछ और चीज़ के लिए इस तरह का भद्दा किस्म का पोंगा किस्म का सवाल जो है या ऐसे मुद्दे को रेज करना, ठीक है, उनके लिए अहमियत बहुत है, आप लोगों के लिए, ठीक है। इस चीज़ की आप में से कोई डिबेट कर रहा होता, राहुल जो है उधर से बोल देते, या कोई ऐसा मौलवी व्यक्ति होता जो वहाँ पे बोल देता इस तरह की बात, तो मुल्ला मौलवी होता बहुत बड़ा, ठीक है भी है वो सियासी पार्टी में है ना, क्या नाम हमेशा जिनका नाम आता है, आ, वो अपोजिशन ही है, उनका नाम अभी ज़हन में नहीं आ रहा। तो वो जो है वो अक्सर ऐसी डिबेट्स और ऐसी बातों में आते रहते हैं कि यार ये मुद्दा है वो मुद्दा है, उसके ऊपर वो बात करते रहते हैं। तो अगर वो कर देते, असदुद्दीन वैसी, हाँ असदुद्दीन अवैसी, तो फिर वो एक कॉन्सेप्ट जो है वो नज़र आता कि हाँ इंडिया में से ही लोग, वो क्योंकि करता है, हाँ मतलब ये एक मुद्दा बनता था ना, मतलब एक बात बनती वो थी, हाँ उसके ऊपर फिर, खिलाफ ही बोलता है ना, हाँ वंदे फिर, मातरम के वो खिलाफ ही है। हाँ फिर चीमा साहब कहते हैं कि हाँ उन्होंने इस चीज़ को रेज किया, उन्हें लगा जी ये पॉइंट थे, फिर लोग सर उसके ऊपर बात करते तो फिर एक मुद्दा। इंडिया में वो अभी हुई नहीं है बात, ना वन कि करंट सिचुएशन में कोई ऐसा मुद्दा हुआ हो या डिस्कस हुई हो, आप उसको लेकर बैठ गए। और बाकी पेट्रोल मेरे ख्याल में चीमा साहब को चाहिए कम हो गया है, इसलिए कह रहे। बाकी यही कुछ वीडियो थी, लेकिन उन्होंने वीडियो डिटेल जो है वो अच्छी इंक्लूड की है स्टार्टिंग से अभी तक, कि कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह इसको जो है फेम मिला, किस तरह इसको एक्सेप्ट किया गया, किस तरह बहुत सारी चीज़ों को, जुमलों को डिनाई किया गया, उसमें से निकाला गया, चेंज अप किया गया, और जो हालिया है वो आप लोगों के सामने। बहरहाल जी एक अच्छी डिटेलिंग वीडियो थी। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं सिचुएशन के बारे में, इस सारे मुद्दे के बारे में? तो कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए, इनके जो वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।